परमेश्वर है। यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। और यहाँ पर भी हम भजन 100 उसका एक पद के अंदर यही देखते हैं, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। एक सत्य, एक सच्चाई जो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर समस्त पृथ्वी को अपनी आराधना और अपनी महिमा के लिए बुलाता है, क्योंकि वो सिर्फ यहूदियों या क्रिश्चियंस का या अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार भी एक बुलाहट है संपूर्ण सृष्टि को परमेश्वर के करीब आने के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लोगों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके करीब आने का एक संदेश है ना। जब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद में जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने ये कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक, कहां तक? पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। वही बात हम यहाँ पर वचन हमें याद दिलाता है, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। क्यों पृथ्वी के छोर तक तुम्हें जाना है प्रभु यीशु मसीह के संदेश को लेकर? क्योंकि वो सिर्फ किसी जाति या विशेष समुदाय का परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए कहता है वचन का, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा की महिमा करो। हालेलुया। और क्या कह रहा है आगे जब हम पढ़े, पहले कह रहा है जय जयकार करो, फिर कह रहा है, बताता है कैसे उसकी जय जयकार करें हम। जब उसके सामने हम आए उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करने के लिए जब हम उसके भवन में आए तो हम कैसे आए? क्या लिखा है 2 में? आनंद से यहोवा की आराधना करो। कैसे? आनंद से, हर्ष से, खुशी से, है ना? एक आनंदित हृदय के साथ में तुम अपने परमेश्वर की क्या करो? आराधना करो। हालेलुया। कैसे आराधना करें? आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो। अगर इसी को हम हिब्रू बाइबल के अंदर अगर हम देखें तो ऐसा लिखा है, तुम अपने परमेश्वर की आराधना ऐसे करो जैसे कि तुम अपने राजा को अपने मध्य में पाकर उसके लिए नारे लगाते हो। हालेलुया। जब इस्राएल के अंदर जब राजा युद्ध करके आते थे और वो अपनी प्रजा के बीच में आकर प्रवेश करते थे, युद्ध जीतने के बाद में सब लोग ऊंची आवाज में नारे लगाते थे, जय जयकार करते थे, खुशियां मनाते थे, आनंद मनाते थे। इसी प्रकार भजनकार यहाँ पर कह रहा है, आनंद से उसकी आराधना करो। जैसे एक राजा के लिए नारे लगाए जाते हैं, खुशी मनाई जाती है उसकी जीत पर, वैसे ही तुम भी परमेश्वर की आराधना करो, ये विश्वास करके कि राजा तुम्हारे बीच में है, यानी कि संपूर्ण सृष्टि का राजा आत्मिक रीति से आत्मा में वो हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। वो उपस्थित है कि नहीं है? वो आत्मा में, पवित्र आत्मा में वो हमारे बीच में आज भी उपस्थित है। इसलिए जब हम यहाँ पर आराधना करने के लिए आए, प्रभु के भवन में जब हम आए, आनंदित हृदय के साथ में आइए, खुशी के साथ में आइए। हमारे अंदर एक आनंद होना चाहिए, एक तलब होनी चाहिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। एक खुशी होनी चाहिए, अरे वाह क्या आज संडे, आज प्रभु की महिमा करने के लिए जाएंगे। एक आनंद, एक खुशी हमारे जीवन, हमारे हृदय में होना चाहिए। हालेलुया। उसकी आत्मिक उपस्थिति को, कि वो हमारे मध्य में उपस्थित है, आत्मिक उपस्थिति को ध्यान में रखकर हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। अब एक सवाल है हमारे लिए कि जब हम यहाँ पर आते हैं, प्रभु के इस भवन में आते हैं, तब हम आनंद के साथ में आते हैं या फिर मजबूरी के साथ में? हम मजबूरी के साथ में प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। आनंद के साथ में परमेश्वर हमें आराधना के लिए बुलाता है। जब हम इस भवन में प्रवेश करते हैं, हम क्या आनंद के साथ में आते हैं या फिर मजबूरी के साथ में? क्या आपका हृदय सच में परमेश्वर की उपस्थिति को आभास करने की भूख प्यास रखता है, या फिर बस यार संडे है नहीं जाएंगे तो पास्टर जी फोन करेंगे, पूछेंगे और लोग बोलेंगे कि आप क्यों नहीं आए थे, इसलिए चलो चलते हैं। ऐसे में आपकी अटेंडेंस तो लग जाएगी, लेकिन परमेश्वर की आराधना का जो आनंद है
खुशी के हृदय के साथ में किया जाने वाला जो आराधना है वो आप नहीं कर पाएंगे। सुबह सुबह अक्सर जब हम उठते हैं, संडे का दिन है, हमें मतलब ऐसा लगता है, शरीर ये बोलता है अरे यार आज एक ही तो दिन है छुट्टी का, आराम कर लेना, एक ही तो दिन मिलता है आराम करने का, बाकी सब पूरे सप्ताह तो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। एक शारीरिक अवस्था से जकड़े हुआ जो मनुष्य की जो भावना है वो इसी प्रकार निकल कर आएगी। आराम कर, क्या जरूरी है, पूरा हफ्ता तो बाहर भाग दौड़ करते रहते हो, आज एक दिन आराम कर ले। लेकिन इससे भी ज्यादा हमारे हृदय में ये होना चाहिए, यार पूरे हफ्ते तो बिजी रहते हैं, लेकिन आज एक दिन मिलता है कि हम प्रभु की देह के साथ में, परमेश्वर के लोगों के साथ में मिलकर अपने जीवित और सच्चे परमेश्वर की आराधना करें। हमें पूछना है अपने आप से, जब हम यहाँ पर आते हैं कैसे मन के साथ में आते हैं? क्या आपका आत्मा, आपका मन तड़प रहा होता है प्रभु के लिए, उसकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए, उसकी उपस्थिति का जो आनंद है उसे प्राप्त करने के लिए? क्या हमारे हृदय के अंदर एक तड़प है, एक प्यास है उसको और उसकी और करीबी में जाने के लिए? हालेलुया। यहोशू के बारे में हम पढ़ते ना, मूसा परमेश्वर के तंबू से आराधना करके निकल जाता था, लेकिन वो उधर ही बैठा रहता था, यहोशू उधर ही बैठा रहता था। शायद उसका दिल परमेश्वर के साथ में स्मृति से जुड़ा हुआ है, एक अजीब, एक अद्भुत, एक अनोखा रिश्ता बन गया है परमेश्वर के साथ, उठना नहीं चाहता। अक्सर हमारे बहुत सारे मित्र होंगे, दोस्त होंगे जिनके साथ एक बहुत अच्छा एक रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है। मेरी जिंदगी में कुछ लोग हैं जिनके साथ में प्यार हम सबसे करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके साथ जब आप बैठते हैं घंटे कब निकल जाते पता भी नहीं चलता, है कि नहीं? कुछ पास्टर्स है, जब वो गुड़गांव में आते हैं मिलने के लिए, हम दिन में बैठेंगे और हम रात को 11 बजे तक, हमारा लंच भी एक साथ होता है, हमारा डिनर भी एक साथ, क्योंकि वो एक रिलेशन, एक प्रेम है। इतना टाइम निकल जाता पता नहीं चलता। तब मनुष्य के साथ में हम इतना प्रेम, इतनी वफादारी दिखाते हैं, लेकिन एक हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा सृष्टि करता है, उसके बारे में क्या उसके लिए भी हमारे दिल में वही जगह है? उससे इंसान से बढ़कर वो सृष्टि करता, वो परमेश्वर है, वो हमारे जीवन की प्राथमिकता, प्रायोरिटी होना चाहिए हमेशा। हालेलुया। तो हम पूछे अपने आप से, जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, आनंद के साथ में आते हैं या मजबूरी के साथ में? हम आनंद के साथ उसकी आराधना करते हैं या फिर बस खाली और बस खोखले हृदय के साथ में, या फिर भटके हुए मन के साथ में? जब हम यहाँ पर आते हैं, हमारा ध्यान किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, किसी सजावट या किसी जगह पे नहीं, किसी कमी घटी के ऊपर नहीं, जब हम यहाँ